हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी एकेडमिक सेंटर इंस्टीट्यूट। तो इसके पहले हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन कंप्लीट किए हुए हैं एप्टीट्यूड के। तो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इसी सीरीज़ में जिसमें एप्टीट्यूड के हम क्वेश्चंस कर रहे हैं या मैथ्स के हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है, जिसके एमसीक्यू क्वेश्चन के, ठीक है ना। तो अभी तक हम लोगों ने 6 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब आगे हम लोग करेंगे इससे 8वां क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर ये 8 है, जो कि है हमारा टॉपिक सिंप्लीफिकेशन का। इसमें क्या है, हम लोग मिक्स्ड क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो हर टॉपिक के क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इवेल्युएट 33 डिवाइडेड बाई 9 ओके इंटू 3 माइनस 2 इंटू 3। ऑप्शंस दिए हैं 5, 8, 4, 7। तो इसमें से एक ऑप्शन में इसका आंसर छुपा है। तो क्वेश्चन जैसे 33 दिया है, 33 को एज इट इज़, डिवाइड को हम लोग बाई 9 ऐसे लग सकते हैं, डिवाइड पहले करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 2 इंटू 3, सॉरी 2 इंटू 3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, ठीक है, एंड 3 1 ज़ा और 3 11 ज़ा। तो ये आपका आ गया यहाँ पे 11 माइनस 2 3 ज़ा हो जाएगा मेरा 6, जो कि यहाँ, तो 11 माइनस 6 दैट इज़ 5। ये हमारा आंसर होगा, जो कि हमारा मैच हो रहा है ए से। तो ये हमारा हो गया आंसर। इवेल्युएट ये वाले क्वेश्चन का 33 डिवाइड बाई 9 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 3। तो ये हमारा आंसर आ गया ए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यही है ना क्वेश्चन अपना अगला, हाँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोल रहा है अ कंपनी अर्न्स अ प्रॉफिट। तो एक कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब बांटा गया, ठीक है, बांटा गया एमंग द कंपनी 3 पार्टनर्स, मतलब 3 लोगों के बीच में उस प्रॉफिट को बांटा गया। मतलब कि अगर इन लोगों ने 100 रुपये प्रॉफिट कमाया होगा, तो ये ए बी सी 3 व्यक्ति हैं, इन लोगों के बीच में बांटा गया होगा। तो किस रेशियो में बांटा गया है, 4 12 और 4 रेशियो 12 रेशियो 5 के रेशियो में एक दूसरे पे बांटा गया है। तो इफ द डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, यानी कि द डिफरेंस बोल रहा है स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट, डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट शेयर इज रुपीज 20,208 जो बोल रहा है, यानी कि बड़े वाले और छोटे वाले के बीच का डिफरेंस है। तो टोटल प्रॉफिट कंपनी का क्या है, हम लोगों को ये बताना है, ठीक है। तो ठीक है, तो ये तो हम लोगों ने समझ लिया, ठीक है। कंपनी का कोई प्रॉफिट हुआ, उसे 3 लोग के बीच में 4 12 5 के रेशियो में बांटा गया है। और जो सबसे छोटा है, सॉरी, जो सबसे छोटा है और जो सबसे बड़ा है, उन लोग को जब माइनस किए हैं तो ये आ रहा है। तो टोटल प्रॉफिट कंपनी का क्या होगा, इसके बारे में बताना है, ठीक है। सॉल्यूशन, और ये हमारे ऑप्शंस हैं 530797, 53046, 53096, 53060, यानी इन चारों में से एक हमारा आंसर आएगा। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले रेशियो दिया हम लोग क्वेश्चन में ए बी सी। तो ए को दिया गया है 4, बी को शेयर दिया गया है 12 और सी को शेयर दिया गया है 5। तो हम लोगों को दिख गया कि हमारा लार्जेस्ट ये है और स्मॉलेस्ट ये है, यानी 12 और 4। तो क्वेश्चन बोला है कि स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट के बीच का डिफरेंस कितना है, 20,208। तो ये मेरा लार्जेस्ट यानी बी माइनस ए हम लोगों को क्वेश्चन में दिया है कितना, 20,208 हम लोगों को डिफरेंस दिया है। तो 12x माइनस 4x इज इक्वल टू कितना दिया है, 20,208। 12x माइनस 4x आ जाएगा हमारा 8x इज इक्वल टू 20,208 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद तो x इज इक्वल टू 20,208 बाई अपना 8 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले 2 से कैंसिल कर देते हैं, तो 2 4 ज़ा
2 1 ज़ा 0 ज़ा 2 1 ज़ा फिर 2 0 ज़ा 2 4 ज़ा। ठीक है, अब फिर इसको 4 से करके देखते हैं डायरेक्टली डिवाइड। यहाँ पे 1 0 1 0 4 4 2 ज़ा 8 10 में 8 गया 2 1 यहाँ ऊपर लिख देता हूँ 4 2 ज़ा 8 वाला। उसके बाद 4 5 ज़ा 20 1 0 नीचे फिर 4 2 ज़ा 8 फिर 2 एंड लास्ट 4 4 6 ज़ा 24। तो ये हमारा 4 से कट गया पूरा और हमारे x की वैल्यू आ गई 2526। ठीक है, तो x का वैल्यू आ गया। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, टोटल प्रॉफिट क्या होगा। इट मीन्स हम लोग यहाँ निकाल सकते हैं टोटल प्रॉफिट ऑफ कंपनी, जो कि है अपना क्या 4x प्लस 12x प्लस 5x। ठीक है, तो कितना होगा ये हम लोगों को निकालना है। तो इस यही तीनों को प्लस करेंगे तो टोटल प्रॉफिट आएगा, यानी 4 + 12 + 5 दैट इज 12 4 16 5 21x। तो ये है, और 21x को मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 2526 के साथ। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो साइड पे कर लेता हूँ 2526 इंटू 21। 1 है तो डायरेक्टली 2526 को यहीं लिख देंगे, नीचे क्रॉस 2 6 ज़ा 12 यहाँ 1 कैरी 2 2 ज़ा 4 1 5 2 5 ज़ा 10 यहाँ 1 कैरी 2 2 ज़ा 4 1 5। ठीक है, अब यहाँ पे 6 2 2 4 5 5 10 यहाँ 1 कैरी 2 1 3 एंड 5। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई किए तो आया 53046 हमारा टोटल प्रॉफिट। तो 53046, तो 530 ये नहीं है, 53046 बी। तो बी हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अच्छा ये क्वेश्चन है आपका ये है शायद इनकम एंड एक्सपेंडिचर पार्ट वाला क्वेश्चन उसका है। ठीक है, तो उस पे है ये वाला क्वेश्चन, या इसको आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक का है ये क्वेश्चन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, यही इसका शॉर्ट तरीका है। ये तो मैं आपको कैलकुलेशन इतना करके दिखाया हूँ, ये आपको ज़रूरत नहीं है, ये आप यहीं पे फटाफट कर सकते हैं। तो यहाँ पर से रेशियो हमने लिया, उनको डायरेक्टली आप ये स्टेप भी नहीं करेंगे तो भी चलेगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ से आप डायरेक्टली यहाँ भी पहुँच सकते हैं, आपको पता है 12 - 4 होगा, उसके बाद काट दिया टोटल प्रॉफिट। आपको इतना लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली 21x और सीधा उसको मल्टीप्लाई करके आप उसको आंसर लिख सकते हैं। ये तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 9 men, ओके 9 men कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 21 days। मतलब 9 आदमी 21 दिन में कोई काम को करते हैं। ठीक है, तो द नंबर ऑफ मैन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सेम वर्क इन 3 days, यानी 9 आदमी 21 दिन में कोई काम को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो 21 दिन में 9 आदमी कुछ काम को कंप्लीट कर रहे हैं, तो अगर उसी काम को 3 दिन में कंप्लीट करना है तो कितने आदमी लगेंगे, ये हम लोग को क्वेश्चन बोल रहा है। ये टॉपिक है वर्क एंड टाइम चैप्टर का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो इसका मैंने आपको फॉर्मूला बताया था M1 D1 H1। ठीक है, M1 D1 H1 E1 बाई W1, सॉरी वर्क तो अगर सेम है तो ठीक है, और M1 D2 H2 E2 बाई W2। तो इसमें कुछ गिवन होंगे, जैसे किसी मैन दिया होगा, डे दिया होगा और एक तरफ का नहीं दिया होगा, तो हम लोग इसको निकाल सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है, जिसमें M हमारा मैन या वुमेन कितने वर्क कर रहे हैं, D हमारा डेज है। ठीक है, D हमारा क्या है, डेज है, H हमारा आवर है, और W हमारा वर्क है, E हमारा एफिशिएंसी है। तो अब यहाँ पे क्या क्या दिया है, तो इसके लिए फॉर्मूला बन जाएगा M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2, और वर्क क्या है, सेम वर्क है। ठीक है, ये क्वेश्चन बोला है सेम वर्क है। तो M1 दिया है मेरे को 9 मल्टीप्लाई बाई D1 इज इक्वल टू 21
M2 मेरे को निकालना है क्वेश्चन में, और D2 मेरे को दिया है 3 days, ठीक है। तो 3 1 जा, अरे यार ये क्या होता है, एंड 3 9 जा, ठीक है, सॉरी 3 3 जा, तो 3 1 जा 3 3 जा, तो नीचे में हमारे पास बच रहा है 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो हम लोगों को उस सेम काम को अगर 3 दिन में ख़त्म करना है तो हम लोग को 63 मिनट की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसमें ऑप्शन है हमारा ए, जो कि हमारे आंसर से मैच हो रहा है, ठीक है, हो गया। चलिए अब चलते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 11 होगा ये, ठीक है। तो राधा थिंक्स ऑफ ए नंबर, यानी कि कोई एक लड़की है, वो एक नंबर के बारे में सोच रही है। राधा थिंक्स ऑफ ए नंबर, वो एक नंबर के बारे में सोची, एंड सब्ट्रैक्ट 6 3/5 फ्रॉम इट, उसमें से 6 3/5 को सब्ट्रैक्ट कर रही है। उसके बाद जो रिजल्ट आ रहा है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर रही है, ओके, ठीक है। नाउ द रिजल्ट ऑब्टेन्ड इज 4 टाइम्स, तो उसको लास्ट में जो रिजल्ट मिल रहा है वो 4 टाइम्स ऑफ सेम नंबर। तो नाउ द रिजल्ट ऑब्टेन इज 4 टाइम ऑफ द सेम नंबर शी थॉट, मतलब वो जिस नंबर को सोची है उसका 4 गुना उसको आंसर मिल रहा है। तो वो क्या नंबर्स उसने सोचा है वो निकालना है हमें, ठीक है। तो ये आपका सॉल्यूशन, ठीक है। तो जैसे राधा थिंक अ नंबर, जैसे राधा ने एक नंबर को थिंक किया, वो आपका एक्स का है, ठीक है। तो ये अलजेब्रा टाइप का वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन का टॉपिक का है, ठीक है। उसने एक्स के बारे में मान लीजिए सोचा, तो क्वेश्चन बोल रहा है राधा थिंक ऑफ ए नंबर, तो मान लीजिए लेट इट बी एक्स। तो उसने सोचा एक्स के बारे में, उसने उसको 6 3/5 से क्या किया, माइनस किया। तो इसका जो रिजल्ट आया इसका, उसको इसने 10 से मल्टीप्लाई किया, और क्वेश्चन बोल रहा है तो उसको जो लास्ट में रिजल्ट मिला वो 4 टाइम्स ऑफ सेम नंबर जो उसने सोचा है। तो ये हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हमारा एक्सप्रेशन बन गया। तो अब इसको सॉल्व करते हैं और एक्स की वैल्यू निकालते हैं। तो एक्स माइनस, तो ये इम्प्रॉपर से प्रॉपर कर लेते हैं, 6 5 जा 30, 33/5, ठीक है, इंटू 10 इज इक्वल टू 4x। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 को, तो ये हो जाएगा 10x माइनस, तो 33/5 इंटू 10 इज इक्वल टू 4x। तो ये कैंसिल हो गया 5 में से 2, ठीक है। तो ये बच गया 10x माइनस, ये हो गया 66 इज इक्वल टू 4x, ठीक है। अब 66 को इस तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और 4 को इस तरफ से लेके आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो 10x माइनस 4x इज इक्वल टू 66, 10x माइनस 4x दैट इज 6x, और इज इक्वल टू 66। तो ये 6 1 जा 6 एंड ये 6 11 जा, तो हमारा x का जो वैल्यू आ गया 11। तो राधा ने 11 के बारे में सोचा था, ऐसा क्वेश्चन ने से हम लोग आंसर तक पहुँचे। तो 11, हाँ, जो कि हमारा ए से मैच हो रहा है, ऑप्शन ए से। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो राधा ने इसके बारे में सोचा, तो ये हो गया एक टाइप का और क्वेश्चन। अब चलते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्या, तो क्वेश्चन है इफ ए सैलरी इज 31% मोर देन दैट ऑफ बी, यानी कि ए की जो सैलरी है वो बी से 31% ज़्यादा है, ओके। तो हाउ मच परसेंट बी सैलरी लेस देन दैट ऑफ ए, तो बी का सैलरी कितना परसेंट ए से कम है, क्वेश्चन ये बोल रहा है, ठीक है। ये चैप्टर परसेंटेज का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ए की सैलरी, बी की सैलरी, इफ हम लोग लेके चलते हैं कि ए की सैलरी मान लीजिए 100 है, और बी की सैलरी 100 है, और ए की सैलरी उससे 31 ज़्यादा है, ठीक है। तो इससे प्लस 31 ज़्यादा है, तो बोल रहा है ए की वैल्यू, जैसे इसमें हो गया 31% बी से ज़्यादा, तो अब क्वेश्चन बोल रहा है तो बी का कितना ए से कम है। तो बी का, ए का बी फिर लिख लेते हैं, 131 और 100, तो उससे जो है -31 कम है, किस में कम है, 131 में कम है ना।
तो इसका जो बनेगा -31 माइनस नहीं 31/131 इंटू 100। ठीक है, अब इसको हम लोग परसेंटेज में जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3100। ठीक है, ये आ गया 3100/131। अब इसको सॉल्व करते हैं, एक मिनट, बाय 131। तो 131 इंटू 2 करते हैं। जब हम लोगों ने इसको काटा 131 में से 2 इसको काटा हमने तो 262। तो 262 में कट के बच गया अपना 3110, फिर बच जाएगा 480। तो 2 से हम लोगों ने काटा, यहाँ पे काट लेते हैं, चलिए 3100। तो 131 इंटू 2 से जब हम लोगों ने काटा तो 262, इसमें 10 में 2 गया 8, तो ये हो जाएगा। उसके बाद 09, हाँ, तो ये बच गया 4 और यहाँ आ गया 80। उसके बाद 131 इंटू 3 से जब हम लोगों ने किया तो ये आ गया 393, 10 में 3 गया 7, और 10 में 3 गया 7, तो ये हो गया 7 और ये हो जाएगा 8 और ये कट गया तो 87। और यहाँ पे अगर हम लोग फिर से 0 लें, मतलब पॉइंट लेके, तो फिर 131 इंटू 6, 6 1 6, 6 3 18, यहाँ के लिए 6 1 6 1 7, 86 से हम लोगों ने कैंसिल किया। ठीक है, 10 में 6 गया 4 और 7 में 6 में 6 0, 8 में 7 104। ठीक है, तो 23.6 कोई आंसर से मैच, हाँ ये वाले से मैच हो रहा है। वैसे ही आगे हम लोग क्या है बढ़ते जाएंगे, बट हमारा यहाँ पे इस पॉइंट से मैच हो रहा है, इसलिए हमारा आंसर बी होगा। ठीक है, बस कैलकुलेशन करना है, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा होगा और आंसर आएगा यही। ठीक है, चलते हैं अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, जो कि पाइप कैन फिल, हाँ, तो ये वर्क एंड टाइम का ही क्वेश्चन है जिसको हम लोग कर रहे हैं, और ये सारे जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ ये एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं। ओके, चलिए, तो हमारा क्वेश्चन बोल रहा है अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन 18 आवर्स। मतलब एक पाइप है, वो टैंक को फिल करता है 18 आवर्स में, और अनदर पाइप कैन एम्प्टी द फिल टैंक इन 21 आवर्स। तो दूसरा पाइप जो है उसको 21 आवर में एम्प्टी करता है। तो इफ बोथ पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, ठीक है, तो ये जो पाइप हैं दोनों साइमल्टेनियसली ओपन है, तो देन द टाइम इन विच टैंक विल बी फिल्ड इज, तो कितना टाइम लगेगा टैंक को फिल करने में। ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्यूशन, 4 ऑप्शन दिए हैं, 128, 127, 129, 126, इसमें से हमारा आंसर होगा। तो जैसे कि हमने मान लिया एक पाइप ए जो कि 18 आवर में क्या करता है, फिल करता है, और एक मान लिया हमने पाइप बी जिसको मैं माइनस से डिनोट करूंगा, जो कि 22 आवर 21 आवर में एम्प्टी करता है। ठीक है, तो पाइप ए फिल्ड इन 1 आवर, तो वो अगर फिल कर रहा है 1 आवर में, दैट इज 1/18, और पाइप बी एम्प्टीड टैंक इन 1 आवर, जो कि है हमारा 1/21। ठीक है, अब तो नेट पार्ट फिल्ड इन 1 आवर, तो वो आ जाएगा आपका, जो कि है 1/18 माइनस 1/21। ठीक है, तो इन दोनों का जब हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो 2 1 6, 8 1 6, 8 2 16, वो आ जाएगा 126 आवर। नहीं नहीं नहीं, इसका एलसीएम निकालना है ना, हाँ, तो एलसीएम निकाल लेते हैं 18 और 21 का। 3 6 ज़ा 18, 7 ज़ा 3 2 ज़ा 7 ज़ा 2 1 ज़ा 7 ज़ा एंड 7 1 ज़ा 1 ज़ा 7 2 ज़ा 14,
14 इंटू 9, 9 4 हो गया 36, 3 9 1 9 3, अच्छा 126 आ गया। अब 18 से मल्टीप्लाई करना है, तो 18, ये है 18, तो यहाँ पे लाना है अगर हम लोग को 126, तो 7 से माइनस, और 21 में लाना है तो 6 से, तो 7 में 6 गया तो 1/26, तो इसको लगेगा नेट फील्ड 1/26, तो ये हो जाएगा 126 आवर हमारा आंसर, जो कि है हमारा डी से मैच होता है। तो ये हो गया एक लॉन्ग तरीका समझने का। शॉर्ट तरीका ये है, ठीक है, कि ए और बी दो पाइप है, प्लस 18 आवर में वो फिल करता है, -21 आवर में वो क्या करता है, एम्प्टी करता है, ठीक है। तो ये हो गया फिल प्लस के लिए, और माइनस हमारा एम्प्टी हो गया। तो ये दोनों का एलसीएम आएगा 126 आवर, ठीक है। उसके बाद तो 18 में ये जाएगा कितने बार में, 18 में जाएगा आपका 7 टाइम्स में, और 21 में जाएगा ये 6 टाइम्स से माइनस, तो दोनों की एफिशिएंसी आ गई। तो टोटल टाइम है, टोटल टाइम जो होता है, सॉरी टोटल वर्क हो गया, ये वर्क हो जाता है और ये एफिशिएंसी हो जाता है। तो टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी, ठीक है। तो टोटल टाइम जो निकलेगा वो है टोटल वर्क 126 बाई टोटल एफिशिएंसी 7 - 6, जो कि 126/1। तो देखिए आंसर यही आया, ठीक है। और इस तरीके से थोड़ा जल्दी हो गया। तो यही हमारा एक फॉर्मूला है, टोटल टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क बाई टोटल एफिशिएंसी। तो इसको याद कर लेंगे तो आप डायरेक्टली ये लगा सकते हैं, और इससे डायरेक्टली आप आंसर में पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग चलते हैं अपना जो कि है नेक्स्ट क्वेश्चन, वो है, हाँ, अ ट्रेडर लॉस 10% बाय सेलिंग अ शर्ट फॉर 850, ठीक है। ट्रेडर क्या कर रहा है, 10% का उसको लॉस हो रहा है जब वो शर्ट को 850 रुपये में बेच रहा है। तो ही विल गेन X%, मतलब ये X% प्रॉफिट कमा रहा है जब उसको 1530 रुपये में सेल कर रहा है। तो वैल्यू ऑफ एक्स इज निकालना है। वो अगर 850 रुपये के यानी कि सेलिंग प्राइस में अपना सामान बेच रहा है, तो उसको 10% का लॉस हो रहा है, ओके। तो X% उसने प्रॉफिट कमाया, ठीक है, जब वो 1530 रुपये में यानी सेल किया, ठीक है, इतना में उसने सेल कर दिया। तो वैल्यू ऑफ एक्स यानी कितना उसने प्रॉफिट निकाला, ये हम लोगों को बताना है। ये प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे यहाँ पे हम लोग कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस लिखते हैं। मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज़ था, ठीक है, उसमें उसको 10% का लॉस हुआ, -10 का, यानी 100 का 10% 10, तो वो हो गया 90 का उसको लॉस हुआ। उसको अगर उस एसपी में बेच रहा है, लेकिन एसपी 90 नहीं 850 है, ठीक है। तो जब इसको, तो 90 को उस तरफ ले जाएंगे तो 1 इज इक्वल टू 850/90, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल आउट, तो 1 इज इक्वल टू 85/9, ठीक है। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो 85 को 9 से करें तो 9 9 ज़ा 81, 5 में 1 गया 4.0, तो 9 5 ज़ा 9 4 ज़ा 36, फिर 4, फिर तो 9.41 इज इक्वल टू 9.44 रिपीट हो रहा है, तो ये 1 हो गया। लेकिन हमारा जो कॉस्ट प्राइस है, तो वो नया कॉस्ट प्राइस आ जाएगा जब उसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा 944.44 हमारा नया कॉस्ट प्राइस। तो ये हो गया हमारा न्यू सीपी। अब हम लोगों को प्रॉफिट परसेंट निकालना है, ठीक है, यानी कि अगर ये CP1 SP1 है तो इसको मैं CP2 यानी कॉस्ट प्राइस 2 मान लेता हूँ, ठीक है। और सेलिंग प्राइस 2 मेरे को क्वेश्चन में गिवन है रुपीज़, आ गया 1530, वही है ना, एक बार चेक कर लेते हैं, हाँ, तो वही मेरे को गिवन है। तो हमारा फॉर्मूला होता है प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब इसी चीज़ को हम लोग पुट कर देंगे।
तो p% मेरे को क्वेश्चन में x% बोला है तो मैं x लिख लूँगा, और SP हो जाएगा मेरा सेलिंग प्राइस यानी नया वाला 1530 माइनस 944.44 बाई 944.44 इंटू 100। अब इसको सॉल्व करते हैं तो x% इज इक्वल टू 1530 माइनस 944.44.00। 10 में 4 गया, 10 में 4 गया 6, 9 में 4 गया 5, और ये हो गया था 10 9, तो 9 में 4 गया 5, और ये 2 12 4 8 49 5 585.6 585.56 इंटू 100 बाई 944। तो 944, हाँ तो ये जाएगा 9 6 54, फिर 4 खत्म तो 294, तो 6, हाँ तो 6 वाले ऑप्शन से एक ही मैच हो रहा है। ठीक है, इसको डिवाइड भी अब हम लोग करके देख सकते हैं, जैसे कि 585 56, इसको कर लेंगे 944 से। तो 944 इंटू, अब 5 है तो 9 7 63 हो जाएगा, तो 6 से करेंगे। 6 4 24, 2 कैरी, 6 4 24 26, और 6 9 6 4 24, 2 कैरी, 6 4 20 26, 2 कैरी, 6 9 54, 5 6 6। देखिए 6 6 4, 5 में 4 गया 1, 15 में 6 गया 9, 7 में 6 गया 1। ठीक है, और इधर से 6, तो 9 2 से कर देंगे तो 62, 3 से करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 मान लीजिए, 2 4 8, 2 4 8, 2 9 18, और 16 में 8 8, 0 10 में 8 2, 8 में 8 0, इधर 0, तो 28। तो देखिए यही ऑप्शन आ रहा है, और इधर और भी बचा है, और भी आगे कर सकते हैं, लेकिन पॉइंट में जब हमको ज़रूरत नहीं है तो हम नहीं जाएंगे। तो हमारा x% आ गया, जो कि है 62%। तो यही हमारा आंसर है क्वेश्चन के हिसाब से। तो ये हमारा, अरे यार, तो ये हमारा आंसर है D 62। ठीक है, तो जैसे अगर ख्याल थे कभी कभार ना ये कैलकुलेशन करते करते बड़े कैलकुलेशन रहते हैं, तो उसको इससे भी आप मैच कर सकते हो ऑप्शन से, तो आपका टाइम इसमें बच जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, उसके बाद हम लोग मिलते हैं फिर जब हम लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे। देखिए 15 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए, 15 और हम लोगों को करना है। तो ये हमारा है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का, ठीक है, जिसमें आइडेंटिटीज वगैरह वाले पार्ट का ये क्वेश्चन है। ठीक है, सॉल्यूशन में आ जाते हैं सीधा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिंप्लीफाई करना है गिवन एक्सप्रेशन को 1 प्लस कॉस ए, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, और ए बी सी डी, कॉसेक ए, सेक ए, टेन ए, साइन ए। तो ये एक्सप्रेशन इनमें से क्या बन रहा है उसको हम लोगों को चेक करना है। तो 1 प्लस कॉस ए मल्टीप्लाई बाई कोसेक ए माइनस कॉट ए। ठीक है, तो 1 प्लस कॉस ए को एज इट इज़ अभी रखे रहते हैं, और 1 प्लस कॉस ए, और कोसेक ए होता है हमारा 1 अपॉन साइन ए, और कॉट ए होता है हमारा कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, यहाँ तक हो गया। सेम वैसे ही 1 प्लस कॉस ए को एज इट इज़ रखे रहते हैं, ये नीचे सेम एलसीएम है तो ऊपर आ जाएगा 1 माइनस कॉस ए, और नीचे में साइन ए को एज इट इज़। ठीक है, तो 1 प्लस कॉस ए यानी कि ये इस फॉर्मूले में जा रहा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। ठीक है, तो हम लोगों को एक आइडेंटिटी पता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होता है इज इक्वल टू 1, और साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा मेरा साइन स्क्वायर ए बाई साइन ए। तो मेरा साइन कैंसल और ये स्क्वायर कैंसल, तो मेरे पास बच गया साइन ए। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस ऐसे ही बनेंगे। उसके अलावा हाँ, तो डी मेरा ऑप्शन है इसमें, साइन ए। तो ये मेरा यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, तो आज के सारे क्वेश्चंस हम लोग कंप्लीट कर लिए, इसके बाद हम लोग आगे करेंगे आगे के टॉपिक में।
ठीक है, आगे के क्वेश्चंस उसमें भी अलग अलग टॉपिक के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए।